नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं लाइव लगातार। इस वक्त हमारी मौजूदगी जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में है और आपको बता दें कि सब जो बच्चे अनशन में थे उनका, और हमारे साथ अभी भी दो छात्र यहाँ जुड़े हुए हैं जो अभी भी डट के यहाँ रिफॉर्म मंच पर खड़े हैं, अपनी हक के लिए आवाज उठा रहे हैं, बच्चों के लिए आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि आज 21वां दिन है। ऑलमोस्ट 1 महीने होने वाला है, 1 महीना होने वाला है और अभी तक देखा जाए तो कुछ निकल कर सामने नहीं आ रहा है। अब कैसा लग रहा है अंदर से? जो जुनून पहला दिन था, हमारा तो जुनून घटने वाला नहीं है। सरकार इतना दिनों से हम लोग को सताया गया है। इतने दिनों से जब हम लोग एग्जाम देते थे और पता चलता था कि पेपर लीक हो गया, इस पेपर का इतना रेट था, सारे पेपर का जो रेट हम लोग को जिस तरह से पता चलता था ना मैम, उससे हम लोग टूट जाते थे, पूरा अंदर से पूरा टूट जाते थे। और अगर कैंसिल हो गया, एक रिजल्ट नहीं, कोई भी एग्जाम से हम लोग को कोई भी एक भी रिजल्ट नहीं हो पाता था, तो हम लोग कितना कितना दिन से, कम से कम एक एक सप्ताह तक हम लोग खाना पीना छोड़ देते थे, रूम में बंद हो जाते थे, किसी से बात भी नहीं करना, किसी कॉल भी बात नहीं करना, बाहर भी नहीं निकलना, हम लोग अंदर ही अंदर टूट जाते थे पूरा। और दिन भर रोते हुए रहते थे, क्या करें नहीं करें। हम लोग को तो कोई रास्ता भी नहीं दिखता था, ना घर जाने का रास्ता, ना किसी से मिलने का हिम्मत तक नहीं होता था। सोचते थे किसी से मिलेंगे, किसी से बात करेंगे तो शायद वो पूछ देगा कि तुम जो एग्जाम देने गए थे उसका रिजल्ट क्या होगा। इस डर से हम लोग किसी से मिल भी नहीं पाते थे। लेकिन हम लोग क्या करें, वही से हम लोग को जब भी इतना दिन 11वां दिन से हम भूखे हैं, तड़प रहे हैं एक अन्न के लिए, लेकिन भी सरकार हम लोग की मांग को जो पूरा नहीं कर रहा है, वही से हिम्मत आया। इतना दिन जो हम लोग संघर्ष किए पढ़ाई में, रात दिन एक कर देते थे, रात को रात नहीं जानते थे, दिन को दिन नहीं जानते थे, तो कभी खाना खाते थे, कभी नहीं खाना खाते थे, फिर भी लगातार अपना पढ़ाई जारी रखे हैं। एक बार पेपर लीक हो जाता था, दोबारा फिर जैसे एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाता था, फिर भी हम लोग हिम्मत जोड़ के, बहुत ताकत लगा के फिर कोशिश करते थे कि 100 में 100 मार सके। लेकिन भी हम लोग का इसमें भी रिजल्ट नहीं हो पाता था ना मैम, तो हम लोग बहुत टूटे हुए थे अंदर से। वही एक हिम्मत और शक्ति दे रहा है कि हम यहाँ बैठे हुए हैं। कहाँ से है आप? आपका घर कहाँ है? परिवार में कौन कौन है? मैं तो यही रांची की लोकल हूँ और मेरा घर में सिर्फ पापा है। मम्मी डेट कर गई थी 2018 में, उसी के समय 2018 में मम्मी डेट की, तो हम 2018 से ही पढ़ाई के लिए निकली हूँ। और मेरा जो 2020 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था, उससे पहले से मैं कंपटीशन का तैयारी कर रही हूँ। फिर दो बार भाई बहन? 2 साल तो कोरोना में निकल गया, उसके बाद 21-22 से नोटिफिकेशन आने लगा मैम। उसके बाद से जो वो समय का फॉर्म भरा हुआ, अभी 2024-25 में उसका एग्जाम लिया जाता है। जब तक सीट पूरी तरह से बिक न जाए ना मैम, हम लोग का एग्जाम भी नहीं लेता है। पता है मैम, एग्जाम इतना सालों का गैप भी रहता है, फिर भी एज रिलैक्सेशन नहीं देता है। हम लोग कितना दिन से बोल रहे हैं कि जो एज रिलैक्सेशन है 2021-22 के जगह में 2018 कर दीजिए, लेकिन वो भी नहीं देता। बताइए हम लोग कितना संघर्ष करके, जब एजे खत्म हो जाएगा तो हम लोग को जीने के लिए सहारा ही क्या बचेगा। जिस चीज के लिए हम लोग कितना कोशिश कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, वही नहीं मिल पाएगा तो हम लोग किस उम्मीद से जिए। ये जीने का उम्मीद भी नहीं छोड़ रहा है। आप 2018 से प्रिपेयर कर रही हैं सरकारी नौकरी के लिए। घर पे लोग क्या बोलते हैं? परिवार में लोग क्या बोलते हैं? आसपास के लोग क्या बोलते हैं? परिवार से भी, घर से भी बहुत दबाव रहता है कि अब नहीं हो रहा है तो वापस आ जाओ, शादी उदी कर लो। देख कोई लड़का आ रहा है, लड़का बार बार आता है इधर से देखने के लिए, कोई ना कोई भेजिए देता है, रिश्तेदार वगैरह लोग। फिर भी हम लोग हिम्मत करके बोलते मात्र 1 साल और, 1 साल और करके, इस साल छोड़ दीजिए पापा, अगले बार हम कर लेंगे शादी। लेकिन ऐसे एक एक साल करते करते हम तो 7 साल निकाल दिए, फिर भी अभी तक एक रिजल्ट नहीं कर पाए। हम तो अब घर भी जा नहीं सकते, घर जाने का भी रास्ता मेरा नहीं है, क्योंकि हम समाज से लड़ के आए थे। मम्मी डेट की थी, उसके बाद 18 मम्मी डेट की, 19 में हम इधर पढ़ाई करने निकले, तो पूरा समाज से लड़ के आए थे। हम जब इधर आए थे पढ़ाई करने वक्त, उस समय समाज वाला भी बोला गया था हमको कि लड़की भाग गई शायद। उस सबसे संघर्ष करके हम यहाँ पे पढ़ाई करने आए थे, फिर भी हम देख रहे हैं अभी तक कुछ भी नहीं कर पाए। तो बताइए हम किस मुंह से घर जाएंगे? घर जाने का रास्ता भी नहीं है मेरे पास। घर में भाई बहन नहीं है? घर में भाई
चार गो दीदी है, तो उन सभी दीदी का शादी हो गया। हम पढ़ाई करने के चक्कर में हम अपना छोटा भाई का भी शादी करवा दिए थे, क्योंकि मम्मी नहीं थी तो घर में देखभाल करने वाली कोई नहीं थी। तो 2021-22 में भाई का भी शादी करवा दी। सोचे कुछ नहीं तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा। घर में पता है कि आप अनशन में हैं? हाँ, घर में पता है। बाबा क्या बोल रहे हैं? पापा क्या बोलेंगे? पापा मेरा संघर्ष देखे, मेरा पढ़ाई देखे, मैं किस तरह समाज से लड़ के बाहर निकली थी वो देखे हैं। तो फिर अब एक रिजल्ट भी नहीं हो रहा है। शादी के लिए भी हम इतना लड़ाई कर चुके हैं और एक रिजल्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो बात जाहिर सी बात है, पापा भी सपोर्ट कर रहे हैं। पापा हर कदम में सपोर्ट किए हैं, तब तो मैं अभी यहाँ पे हूँ, नहीं तो कभी नहीं हो पाती। आंखों में आंसू है आपके? मैं आंखों में आंसू, वो दर्द है जो पेपर बार बार लीक हो जाता था, बार बार पेपर को बेच दिया जाता है, हम एक रिजल्ट तक नहीं कर पाए। देखिए, ये जो आंसू है ये छुटलाया नहीं जा सकता है। हम भी यहाँ बैठ करके सुन रहे हैं जो दर्द है ना, जो यहाँ 11 दिन से अनशन पर बैठी है ना, ये दर्द सिर्फ यही समझ पा रही है। हम लोग सिर्फ बात कर पा रहे हैं इनसे, लेकिन अंदर से जो दर्द, जो 2018 में दीदी घर से बाहर निकली थी अपना भविष्य बनाने के लिए, और आज 2026 है जब दीदी यहाँ सत्याग्रह आंदोलन में बैठी हुई है। दीदी आज सत्याग्रह आंदोलन में बैठी हुई है। और बताइए, इतने सालों का संघर्ष और बच्चे यहाँ पर सिर्फ अपना हक मांगने के लिए बैठे हुए हैं। आगे आप लोग क्या करिएगा? क्योंकि 11 दिन हो गए हैं भूखे रहते हुए, 21 दिन हो गया है आंदोलन करते हुए। अगर हमारी कल हम लोग का तिरंगा मार्च है, उसमें भव्य तिरंगा मार्च निकालने का, हम लोग यहीं पे तिरंगा झंडा फहराएंगे, उसके बाद भव्य समारोह करेंगे तिरंगा मार्च का। उसके बाद भी अगर सरकार हमारी मांगों को पूर्ण नहीं करती है, हमारी मांगे नहीं मानती है, तो फिर हम लोग सोचेंगे कि मुख्यमंत्री आवास घेरेंगे। क्या कि हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है। हम लोग कितना दिन यहाँ पे भूख से तड़पते रहेंगे? वो तो हम लोग को चाह रहा है कि मरा दे। देखिए, ये दर्द है सविता दीदी का, जो वो हम लोग आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बैठी हुई है। लोग यहाँ आ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हाल चाल पूछ रहे हैं, लेकिन हाल चाल पूछने से ये सच्चाई नहीं बदल सकती कि 11 दिन से एक इंसान भूखा है। दीदी, उस समय कैसा लगता था, कैसा लगता, वो पूछना चाहेंगे कि उस समय कैसा लगता था जब आप लोग एग्जाम दे करके घर वापस आती थी और पता चलता था कि आप लोग का तो मतलब आप लोग का तो नौकरी लगा ही नहीं, एग्जाम में आप लोग निकाल ही नहीं पाए, एग्जाम कोई दूसरे शहर के लोग लेके कर गए। उस समय कैसा लगता था? उस समय हम लोग बहुत खराब स्थिति में रहते थे, किसी से बात करने का भी हिम्मत नहीं होता था। लगता था कि ये मेरा सबसे बड़ा गलती था जो पढ़ाई करने का डिसीजन ले लिया, वो भी झारखंड में रह के। और ये भी लगता था कि झारखंड में पैदा होना ही गुनाह हो गया हम लोग के लिए। इतना बुरा स्थिति यहाँ का है। अभी शिक्षा व्यवस्था को लेके तो कुछ ज्यादा ही स्थिति खराब है। हम लोग एक गरीब परिवार से है, सरकारी स्कूल में पढ़ाई लिखाई करके भी हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर क्या फायदा ऐसा शिक्षा व्यवस्था का, ऐसा पढ़ाई का? अगर नहीं पढ़े हुए रहते तो शायद अभी कुछ और ही करते रहते। इतना तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ता हम लोग को। बाबा क्या करते हैं? मेरे पापा तो किसान हैं, खेती बाड़ी करके ही हमको पढ़ाते हैं। घर में नौकरी करने वाला और कोई भी नहीं है। हम से हिम्मत किए थे पढ़ाई करके नौकरी करने का, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। भाई क्या करता है? भाई तो घर में रहता है। पापा शादी हो गया था तो इधर उधर से पैसा जुगाड़ करके उसके लिए ट्रैक्टर खरीद दिए थे, तो वो अपने से चलाता है, छोटा मोटा बिजनेस करता है। और बड़ी वाली दीदी? वो सब दीदी का शादी हो गया है। शादी हो गया है। आप ही घर से बाहर निकली थी पढ़ाई करने के लिए? हम ही सिर्फ घर से बाहर निकले पढ़ाई करने के लिए। हमको लगता है मेरा गांव में भी वैसा कोई पढ़ाई करने के लिए बाहर नहीं निकली होगी कोई लड़की, लेकिन हम गांव कहाँ है? मेरा गांव तो इधर बुट्टी मोड़ साइड ही है ना। अच्छा, बुट्टी मोड़ साइड है। सरकार के तरफ से उस दिन पुलिस ऑफिसर्स लोग आए हुए थे, अधिकारी लोग आए हुए थे। आपके घर में फोन गया था पिताजी के पास या फिर किसी के पास? नहीं, मैंने किसी को अपना नंबर नहीं दिया हूँ।
क्यों नहीं। छात्र का लड़ाई हमसे सरकार की लड़ाई हमसे आके लड़े, मेरा घर में क्यों जाएगा? छात्र की लड़ाई छात्र के साथ लड़िए, घर में जाना नहीं चाहिए ये सब बात। देखिए, ये कहानी थी सविता कुमारी की, जो रांची में 2018 में आई थी। अपने हौसला बुलंद करके आई थी कि वो एक सरकारी अधिकारी बनेंगी, बड़ा अधिकारी बनेंगे, क्योंकि उसके घर में जो है बैकग्राउंड जो है इनका किसान बैकग्राउंड से बिलोंग करती है। ये अपने घर से निकली थी कि अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगी। इनके घर में एक भाई है, बहन है, जिनका सबका शादी हो गया है। दीदी जो है सरकारी नौकरी के लिए निकली थी, लेकिन आज दीदी यहाँ आंदोलन पर बैठी हुई है, सरकार से सवाल का जवाब मांग रही है। ये थी सविता कुमारी की कहानी। हम ऐसे एक और कहानी आपको बताएंगे। बने रहिए लाइव लगातार के साथ। मैं हूं रिया किस्पोटा। धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।